13 मई को बिहार सहित देश भर के 91 सीटों पर जो मतदान हुआ वो चौथा चरण काफी निर्णायक है। देश के अंदर दो गठबंधन मुख्य रूप से चुनाव के मैदान में है, एनडीए और इंडिया गठबंधन। देश भर के अंदर चौथे चरण के चुनाव का जो नतीजा है वो देश में अगली सरकार के लिए सबसे अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार अगर देश में चौथे चरण के जो वोटर हैं वो निर्णायक साबित होंगे, क्योंकि 91 सीटों का जो हाल है वो देश भर के कई सबसे प्रभावशाली इलाके से ताल्लुक रखती है। अगर ऐसे में 91 सीटों के नतीजे अगर जिस गठबंधन के पक्ष में आते हैं उस गठबंधन को फायदा पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहा है। शुरुआती चुनावी रुझानों की बात करें तो जिस तरीके से वोटिंग समाप्त होने के बाद जो रुझान निकलकर सामने आए, वोट परसेंटेज देखने के बाद ही यह तय हो गया था कि चौथा चरण कई मायनों में अहम है और यह निर्णायक साबित होगा। दरअसल इसके पहले 3 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है और आगे के 3 चरण के चुनाव होने बाकी हैं। लेकिन इन 91 सीटों पर चौथे चरण के चुनाव में निर्णायक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये दोनों ही बीच का रास्ता है। इस 91 सीटों पर जिस भी गठबंधन का पलड़ा भारी, सरकार का अंतर उस सीट पर मजबूत दिखेगा। यानी जिस गठबंधन की सरकार बनेगी उसकी रणनीति और उनकी ताकत चौथे चरण के मतदाता ही तय किए हैं। यही वजह है कि चौथा चरण काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि देश भर के जिन 91 सीटों की बात की जा रही है उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल सहित हर राज्य के कमोबेश कुछ सीटें शामिल है। देश के जिन 96 सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ उनमें से अकेले 42 सीटें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है। आंध्र में 25 और तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं। तेलंगाना में राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई होगी। आपको बता दें कि पिछले चुनाव के नतीजे निर्णायक हुए थे। हालांकि इस बीच बीजेपी को तेलंगाना और आंध्र के हिस्सों में हुए मतदान से काफी उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना के बाद 2019 के चुनाव के नतीजों की बात करें तो उसमें बीजेपी निर्णायक भूमिका के साथ आगे आई थी और कांग्रेस को भी जो है स्पेस काफी मिला था। अब आपको बता दें कि इस चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटें शामिल है जहां वोटिंग हुई। इसी तरीके से मध्य प्रदेश की 8, बिहार की 5 सीटें। आपको बता दें कि जिन 96 सीटों पर चुनाव हुए हैं उनमें पिछली बार यानी 2019 में अकेले एनडीए के खाते में 49 सीटें आई थी। जिन 96 सीटों में मतदान हुआ उनमें से 49 सीटें एनडीए को मिले थे 2019 के चुनाव में। इसमें अकेले भाजपा को 42 सीटें आई थी। वहीं 35 सीटें उन दलों ने जीती थी जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। इस चरण में यूपी की जिन 13 सीटों पर वोटिंग हुई है वो सभी सीटें 2019 में एनडीए ने जीती थी। इस तरह महाराष्ट्र की 11 में से 8, मध्य प्रदेश की 8, बिहार की सभी 5, तेलंगाना की 17 में से 4 सीटें, झारखंड की 4 में से 1 सीट, बंगाल की 8 में से 3 और आंध्र की 25 में से 3 सीटें, ओडिशा की 4 में से 1 सीट भाजपा के सहयोगियों ने जीती थी या भाजपा ने जीती थी। इंडिया गठबंधन में शामिल सभी 11 जो सीटें हैं वो 2019 में विपक्ष के खेमे में आई थी और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि बिहार में इस वक्त देश भर के अंदर जो चौथे चरण का चुनाव का जो नतीजा है वो 96 सीटों का जो चुनाव के नतीजे हैं वो काफी प्रभावी हो सकते हैं। 2019 में 96 में से अकेले एनडीए गठबंधन को 49 सीटें आई थी। इस बार ये 49 सीटें फिर से एनडीए गठबंधन को अगर वापस मिलती है तो फिर 2024 में जो बीजेपी और एनडीए का जो नारा है वो सफल होते हुए दिखेगा। अगर इन सीटों में से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचता है तो उनके दावे भी धरातल पर दिखेंगे। फिलहाल चौथा चरण का जो वोटिंग कल हुआ जो निर्णायक था, सोमवार के वोटिंग देश में अगली सरकार को चुनने और विपक्ष की ताकत को भी एहसास दिलाएगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।